बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, नदीम मुग़ल हियर। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल व्यूअर्स। वीडियो का सिलसिला तो चल निकला। अब मैं ये चाहता हूँ कि वीडियो के साथ साथ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और हो सके तो कमेंट्स पास भी कीजिए, क्योंकि ये करने से मुझे फीडबैक मिलता रहेगा आप लोगों का। कोशिश करूँगा आपको ऐसे लेक्चर प्रोवाइड करूँ जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो। तो आइए लेक्चर की तरफ चलते हैं। नाउ नेक्स्ट सिनेरियो की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल है, चेक इशूड टू सप्लायर ₹950 बट एरोनियसली और मिस्टेकनली रिकॉर्डेड इन द फर्म्स अकाउंट यानी कि कैश बुक एज ₹590। तो देखिए एरर हुई है अमाउंट में, क्योंकि हमने चेक इशूड किया था सप्लायर को 950 का, हमारे अकाउंट से सब्ट्रैक्ट होना चाहिए था, माइनस होना चाहिए था 950। बाय मिस्टेक हमने अपनी कैश बुक से माइनस किया 950 के बजाय 590। तो देखिए ये जो एरर हुई है ये हुई है अंडर स्टेटमेंट की, और ये पेमेंट का चेक था। तो अब देखें हमारे कैश बुक से, अब यहाँ इसको पहले एग्जांपल में लेते हैं। हमारे बैंक कॉलम से पेमेंट गई थी कितनी, 950 जानी चाहिए थी, लेकिन हमने कितने लिखे 590। तो देखिए जो लिख दिया वो लिख दिया, अब उसमें चेंजिंग नहीं कर सकते क्योंकि ये कैश बुक पूरी मुकम्मल हो चुकी है। तो अब हमने ये 590 तो पोस्ट कर दिया। तो अब मैं अपने स्टूडेंट्स को आसानी के लिए समझाता हूँ कि देखिए बेटा हमें किसी को देने दे 950, सपोज करें हमने दिए 590। अब आप खुद बताइए हमने उसे कम दिए ज़्यादा, कम दिए। अब हमें उससे पैसे वापस लेने हैं, इसको और देने, तो यकीनन हमें इसको पैसे और देने। तो अब ये जो और पैसे देंगे जब हम, तो हमारी ये कैश बुक से लेस होगा। तो यहाँ तो नहीं लेस कर सकते, तो अब हमने इसी के लिए बैंक रिकॉन्सिलिएशन बनाया और इसमें कैश बुक का कॉलम बनाया। तो अब हम ये अमाउंट यहाँ से सब्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं, तो ये लेस हो जाएगा, लेस अंडर स्टेटमेंट ऑफ इशूड चेक। डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो डिफरेंस क्या निकल रहा है, 950 में से 590 माइनस किया तो हमें बचता हुआ नजर आ रहा है 360, और ये 360 और लेस हो रहा है। अब आप देखिए नोट करें, 590 ऑलरेडी लेस हो चुका पेमेंट में, और 360 फिर लेस करने जा रहे हैं हम। तो इसको और इसको मैं प्लस करूं तो ये 950 बन जाएगा, ठीक है ना। अब हम इसमें 17,000 में से 360 सब्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं। 17,000 माइनस 360, तो ये अमाउंट हमें बचता हुआ नजर आ रहा है 16,000 और 640, ये अमाउंट बचा। इशूड चेक हमने ज़्यादा क्या किया और लिखा कम, तो इसको अंडर स्टेटमेंट कहते हैं। अब मैं इसी को सिनेरियो को चेंज कर देता हूँ तो वो ओवर स्टेटमेंट हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट सिनेरियो ये करने जा रहे हैं हम, इसको फोकस कर लीजिए अच्छे से। नेक्स्ट सिनेरियो में देखिए क्या है, चेक इशूड टू क्रेडिटर, सप्लायर और क्रेडिटर सेम है, ₹2,500 बट एरोनियसली मिस्टेकनली रिकॉर्डेड इन द फर्म्स अकाउंट या रिकॉर्डेड इन द कैश बुक एज ₹5,200। देखिए चेक इशूड किया हमने 2,500 का, बाय मिस्टेक हमने रिकॉर्ड कर दिया 5,200। ऐसे ही पहले इस सिनेरियो को यहाँ ले आए। देखिए हमने पेमेंट देनी थी 2,500, ऐसा लगा जैसे पेमेंट दे दी 5,200। ये हमने माइनस, पेमेंट का मतलब माइनस कर दिया, क्रेडिट कर दिया। अब आप देखें 2,500 के बजाय 5,200 हमारी कैश बुक से सब्ट्रैक्ट हो चुका, यानी कि ज़्यादा हो चुका। अब इसकी एग्जांपल भी आसानी से यूँ समझ लें, किसी को देने कितने थे हमें 2,500, लेकिन बाय मिस्टेक हमने उसको दे दिए 5,200, जबकि ये एरर लिखने में हुई है। याद रखिएगा ये बात, देने लेने में नहीं हुई, लिखने में हुई। लेकिन मैं देना लेना समझा देता हूँ आसानी से, ताकि बच्चे के जहन में ग्रिप कर जाए। तो 5,200 हमने पेमेंट कर दी किसी से। अब बताइए जो एक्स्ट्रा अमाउंट है जो हमने ज़्यादा दे दिया, वो हमें वापस लेना से या देना है? ऑब्वियसली हमें वापस लेना है। तो जब हम ये पैसा वापस लेंगे उससे, तो ये पैसा हमारी कैश बुक में ऐड हो जाएगा। तो ये देखें, ऐड ओवर स्टेटमेंट ऑफ इशूड चेक। और कितना डिफरेंस निकल रहा है, अगर हम इसमें से माइनस करें तो ये 2,700 आ गया, और ये पैसा प्लस होना है तो इसलिए हम इसको प्लस करने जा रहे हैं 19,700। ये सिनेरियो कंप्लीट हो गया। तो हमने इशूड चेक ओवर स्टेट भी सीख लिया,
अंडरस्टेट भी। अब ऐसा करते हैं, ये इशूड की जगह डिपॉजिट भी सीख लेते हैं ताकि ये सिनेरियो मुकम्मल हो जाए। तो इसको अच्छे से फोकस कर लीजिए। नाउ नेक्स्ट सिनेरियो पे आ गए और वो सिनेरियो है चेक डिपॉजिटेड। अब देखिए डिपॉजिट का कॉन्सेप्ट कि ये प्लस का कॉन्सेप्ट है, इशूड का कॉन्सेप्ट क्या था, माइनस का, डिपॉजिट का कॉन्सेप्ट प्लस का। तो देखिए चेक डिपॉजिट अमाउंटेड टू ₹6,200 एरोनियसली मिस्टेकनली रिकॉर्डेड इन द कैश बुक एज ₹2,600। हमने डिपॉजिट किया अमाउंट किधर, बैंक में 6,200, लेकिन बाय मिस्टेक कैश बुक में रिकॉर्ड कर दिया हमने 2,600। तो ये एरर कैश बुक में हुई है, कैश बुक में ही सही की जाएगी। पहला रूल तो ये ध्यान रखिएगा, जहाँ एरर होगी वो एरर उसी किताब में शो होगी। अगर हमसे कैश बुक में एरर हुई तो कैश बुक में करेक्ट होगी, और अगर बैंक स्टेटमेंट वालों ने बैंक स्टेटमेंट में एरर किए या बैंक में एरर किए तो बैंक एरर बैंक वाले ही सही करेंगे। तो ये रूल ध्यान में रखिएगा। आइए अब तय हुआ ये एरर हुई हमसे, मीन कि हमने डिपॉजिट कितना किया 6,200, लेकिन बाय मिस्टेक कैश बुक में लिख दिया 2,600। मीन यहाँ देखिए 2,600 लिखा हमने, तो एक अमाउंट तो ऐड हो चुका ना। अब हमें पहले डिफरेंस निकालना है। जब भी एरर की कोई एंट्री आए तो पहले डिफरेंस ऑफ अमाउंट निकलेगा। तो डिफरेंस निकालने जा रहे हैं हम इसका ना। तो 6,200 माइनस 2,600 अगर माइनस करते हैं हम तो 3,600 बचता हुआ नजर आ रहा है हमें। आइए ऐड करते हैं इसको। ऐड अंडर स्टेटमेंट ऑफ डिपॉजिटेड चेक, बाज लोग इसको लिखते हैं एरर इन रिकॉर्डिंग, एक ही बात है। तो अंडर स्टेटमेंट ऑफ डिपॉजिट चेक डिफरेंस कितना है 3,600, ये ऐड होगा और ये ऐड होने के बाद कितना आ गया 20,600। ये सिनेरियो देखें कंप्लीट हो गया। आपने नोट किया, देखिए मैंने 3,600 यहाँ भी लिख दिया ऐड, और ये भी ऑलरेडी ऐड है। अगर मैं इन दोनों अमाउंट को प्लस करूं तो 6,200 बनता हुआ नजर आ रहा है हमें। तो इसको अच्छे से फोकस कर लीजिए। अब हम नेक्स्ट सिनेरियो की तरफ जा रहे हैं। तो देखें चेक डिपॉजिटेड अमाउंटेड टू ₹5,700। 5,700 हमने डिपॉजिट किए, बट एरोनियसली मिस्टेकनली रिकॉर्डेड इन द कैश बुक ₹7,500। हमने गलती से कैश बुक में 7,500 पोस्ट कर दी, जैसे कि ये गलती यहाँ हुई 7,500, जबकि हमें यहाँ 7,500 नहीं लिखने थे, हमें 5,700 ऐड करने चाहिए थे। बहरहाल हो गया, कैश बुक भी कंप्लीट हो गई। अब ये एरर हम बैंक रिकॉन्सिलेशन में सही करने जा रहे हैं। तो देखिए क्या हुआ, हमने चेक डिपॉजिट कम अमाउंट का किया और लिख दिया ज़्यादा, तो ये ओवर स्टेट हो गया। तो देखिए लेस ओवर स्टेटमेंट ऑफ डिपॉजिट चेक, दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो 5,700 में से अगर 7,500 माइनस करें तो 1,800 बचते हुए नजर आ रहे हैं हमें, और ये हमें माइनस करना है, ठीक है ना। अब इसको माइनस करने जा रहे हैं हम, तो हमें नज़र आ रहा है ये 15,200। ये सिनेरियो कंप्लीट हो गया, इसको अच्छे से देख लीजिए। नेक्स्ट सिनेरियो की तरफ आ गए हम। देखें क्या है, चेक इशूड टू सप्लायर अमाउंटेड टू ₹2,500 बट नॉट प्रेजेंटेड इन द बैंक फॉर पेमेंट। हमने किसी सप्लायर से कुछ परचेज़ किया। अब परचेज़ करने के बाद पेमेंट देने का वक्त आया, तो हमने पेमेंट में चेक यूज़ किया, हमने उसको चेक दे दिया। अब जो हमने उसको चेक दिया, याद रखिएगा चेक की वैलिडिटी 6 मंथ की है, 6 महीने तक वो चेक वैलिड है। अब आप खुद बताइए, अगर आप अपनी चेक बुक से चेक काट कर किसी को देंगे तो ऑब्वियसली वो बैंक जाएगा और बैंक से पैसा विड्रॉल करेगा। तो हमने कैश बुक से पहले ही ये अमाउंट माइनस कर लिया 2,500। इसका मतलब है कैश बुक से ये माइनस हो चुका, सही है ना। लेकिन वो शख्स जिसको हमने चेक दिया, या वो कंपनी या वो पार्टी जिसको हमने चेक दिया, अभी तक वो बैंक नहीं, और हमें पता है जैसे ही बैंक जाएगी तो विड्रॉल होगा पैसा। लेकिन देखें जब हमारे पास बैंक स्टेटमेंट प्रिंट होकर आई तो उसमें वो पैसा डेबिट नहीं हुआ, क्योंकि बैंक तो हर काम प्रैक्टिकली करता है। अब तक हमने कैश बुक की जितनी भी ट्रांजैक्शन पास किए वो सब या तो कैश बुक में एरर हुई या वो अमल बैंक ने किया, तो वो प्रैक्टिकल वर्क था। अब कुछ काम हमें इमेजिनरी करने होते हैं। अब वो इमेजिनरी क्यों करने हमें,
कि ऑलरेडी एक अमाउंट आप कैश बुक से माइनस कर चुके और आपकी कैश बुक कंप्लीट हो चुकी। अब इसको रिवर्स तो नहीं कर सकते हम, तो ऑब्वियसली जब हमने कैश बुक से ये माइनस कर लिया तो हमें पता है बैंक बैलेंस कभी ना कभी हमारा कम ज़रूर होना है। अगले महीने नहीं, उससे अगले महीने, उससे अगले महीने नहीं, उससे अगले महीने माइनस ज़रूर होना है, क्योंकि वो शख्स बैंक ज़रूर जाएगा और हमारे बैंक से अमाउंट विड्रॉवल करेगा, जिसकी वजह से हमारा बैंक बैलेंस कम हो जाएगा। तो ये काम हम इमेजिनरी कर रहे हैं, और कहाँ? बैंक स्टेटमेंट से। तो देखें, लेस अनप्रेजेंटेड चेक, शॉर्ट नरेशन लिख दिया हमने, और अनप्रेजेंटेड चेक हमेशा बैंक स्टेटमेंट से माइनस होनी है। तो ये माइनस होने के बाद रिमेनिंग अमाउंट हमारा बचा 10,000। अगर मैं चाहता ये भी लिख सकता था चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड इन द बैंक, लेकिन मैंने शॉर्ट कर दिया अनप्रेजेंटेड चेक, तो हमेशा बैंक स्टेटमेंट से माइनस होगी। अब देखें, कैश बुक से भी ये माइनस हो चुका अमाउंट और बैंक से भी माइनस हो चुका अमाउंट, तो दोनों तरफ से लेस लेस हो गया, तो आप आंसर मैचिंग की तरफ जाएगा। इसको फोकस कर लीजिए अच्छे से। नेक्स्ट सिनेरियो की तरफ आ गए। अच्छा, एक बात और याद रखिएगा, ये जो लैंग्वेज है अनप्रेजेंटेड चेक या आउटस्टैंडिंग चेक या अनपेड चेक, ये हमें बैंक लिख कर नहीं दे रहा। बैंक तो इस मामले में साइलेंट है। ये अकाउंटेंट खुद ही फॉर्मेट करता है लैंग्वेज कि ऐसा हुआ होगा कि भाई वो बंदा बैंक नहीं गया और बैंक से पैसा विड्रॉल नहीं किया, प्रेजेंट नहीं किया उसने चेक, तो यू लिख दिया। आउटस्टैंडिंग चेक भी पेमेंट के चेक होते हैं। तो देखिए नेक्स्ट सिनेरियो क्या है, आउटस्टैंडिंग चेक या अनपेड चेक अमाउंटिंग ₹4200। हमने किसी को पेमेंट के लिए कुछ चेक दे दिए, और ऑब्वियसली जब चेक बुक से हमारे चेक गए तो हमें पता है हमारा बैंक बैलेंस कम होगा, तो हमने यहाँ पहले ही पेमेंट में लिख दिया 4200। लेकिन बैंक स्टेटमेंट हमारे पास आई तो अभी वो ब्लैंक है। इसका मतलब है कि जिस शख्स को या जिस पार्टी को हमने वो चेक दिए हैं अभी तक वो बैंक नहीं गए, लेकिन जाएंगे ज़रूर, तो हम पहले ही तैयार हैं। तो लेस आउटस्टैंडिंग चेक, और आउटस्टैंडिंग चेक हमेशा बैंक स्टेटमेंट से सब्ट्रैक्ट होंगे। तो 4200 ये माइनस करने जा रहे हैं हम, 300 यहाँ बचा और 8000 यहाँ बचा। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। सर इसको फोकस कर लीजिए अच्छे से। नेक्स्ट सिनेरियो है, लास्ट सिनेरियो है, एग्जाम्पल केस अनक्लियर चेक, पहली लैंग्वेज, फिर चेक डिपॉजिटेड इन द बैंक बट नॉट क्रेडिटेड और क्लियर्ड बाय बैंक अमाउंटेड टू ₹5500। अब देखिए ये चेक डिपॉजिट हुआ, ऑब्वियसली जब कोई चेक हम डिपॉजिट करें तो वो चेक हमारा नहीं हो सकता, वो चेक हमारे क्लाइंट का है, हमारे कस्टमर का है। हमने कस्टमर को कुछ सेल आउट किया या सर्विस दी और बदले में हमें चेक मिला, वो चेक हमने ले जाकर बैंक में डिपॉजिट कर दिया। तो कभी कभी चेक को क्लियरेंस होने में 1 से 2 दिन लग जाते हैं। आप सपोज करें लास्ट डेट का चेक था जनवरी 31 का, या सितंबर 30 को हम बैंक में जमा करा कर आए चेक, तो ऑब्वियसली बैंक स्टेटमेंट तो हमारी पहले ही प्रिंट हो चुकी है, पासबुक, तो वहाँ शो नहीं हो सकता ये अमाउंट। लेकिन हम जब चेक डिपॉजिट करके आए तो कैश बुक में देखिए हमने ऐड कर दिया, कितना? 5500। इसका मतलब है ये चेक कैश बुक में तो ऐड हो चुका। अब अगर एक तरफ बैलेंस ऐड हो गया और दूसरी तरफ हमने ऐड नहीं किया तो फिर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। तो अब हम इमेजिनरी काम कर रहे हैं, और याद रखिएगा ये अनक्लियर चेक की लैंग्वेज कंपनी के अकाउंटेंट ने लिखी है। ये अनक्लियर चेक की लैंग्वेज कंपनी के अकाउंटेंट ने लिखी है, और वो चाहे तो ये भी लिख सकता था चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर्ड, उसके ऊपर है। इट इज़ अप टू अकाउंटेंट वट एवर द लैंग्वेज ही कैन अप्लाई। तो ये इसके ऊपर है। तो अब ये अनक्लियर चेक हम बैंक स्टेटमेंट में ऐड करने जा रहे हैं, ऑलरेडी कैश बुक में ऐड हो चुकी है, तो ऐड अनक्लियर्ड चेक। लिखने में ऐसा लग रहा है या देखने में ऐसा लग रहा है ये नेगेटिव है, जबकि ये पॉजिटिव है। तो अनक्लियर चेक 5500 ऐड हो जाएगा,
ये आपका सिनेरियो कंप्लीट हो गया। तो इसको फोकस करें इंशाल्लाह। इस लेक्चर को देखकर आपको काफ़ी हद तक बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट पे ग्रिप हो जाएगी। और इससे पहला जो मेरा इंट्रो का लेक्चर है उसे देखकर तो और ज़्यादा आसानी लगेगी। तो पहले वो लेक्चर देखिएगा, इसके बाद ये, और फिर आगे तो क्वेश्चन सॉल्व होना शुरू हो जाएंगे। तो इंशाल्लाह ये टॉपिक आपके पास पूरा ग्रिप में आ जाएगा। इंशाल्लाह ये टॉपिक आपकी ग्रिप में फुल आ जाएगा, ठीक है ना। फोकस कीजिए, वीडियोज़ को रिवाइंड कीजिए, देखिए और फिर इसके बाद उसको जज कीजिए। साथ साथ एक और बात कहनी है आपसे कि लेक्चर चल रहे हैं तो आप लोग लेक्चर देख रहे हैं तो प्लीज़, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए सारे लेक्चर्स को, ठीक है ना। तो इसको फोकस कर लीजिए अच्छे से।